नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। 11 साल मोदी बेमिसाल। 2014 में देश में उस युग का आगाज हुआ जिसने यह बता दिया कि जीत का मतलब मोदी है। और आज ही का वो दिन था जब बीजेपी ने साल 2014 में प्रचंड जीत हासिल की थी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली और जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी का वो दौर वो निकला जिसने केसरिया दल को सर्वशक्तिमान बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए जीत का गारंटी बन चुके हैं और विपक्ष के लिए वो नाम जो उसकी सत्ता के सपनों को हर बार चकनाचूर करता आया है। ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। मोदी युग की ग्लोरी, भारत की सक्सेस स्टोरी। मोदी की शपथ, बीजेपी का विजय पथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी का दम, बीजेपी बम बम। Prime Minister Modi is the boss. मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा दुनिया क्यों कहती है? प्रधानमंत्री मोदी का जलवा आज देश की जनता के सिर चढ़कर बोलता है। साल 2014 से पहले तक जो बीजेपी जीत के लिए संघर्ष करती थी, वो आज मोदी के नाम पर नाव पर सवार है और कई सियासी समर को पार करती जा रही। ये मोदी का ही मैजिक है, उनका करिश्मा है कि देश आज केसरिया रंग में रंगा नजर आ रहा है। सर्वश्रेष्ठ, शीर्ष, शिखर, सफलता और सर्वोत्तम। इन शब्दों का जब मेल होता है तो एक आवाज आती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीजेपी के स्वर्णिम दौर को लाने वाले भागीरथ, देश को केसरिया रंग में रंगने वाले बाजीगर, विपक्ष को अपनी लहर में बिखेर देने वाले बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नहीं बल्कि कई पहचान है, लेकिन बीजेपी के लिए तो मोदी वो नाम है जो जीत की गारंटी है। तारीख 13 सितंबर 2013। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस समय सारे देश में जो जनता का मूड है, उस मूड को देखते हुए और साथ ही साथ अपने पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया है। ये वो दिन था जब बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
क्योंकि इसी दिन बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर पीएम कैंडिडेट की मुहर लगाई और ये वही दिन था जब बीजेपी ने तब से लेकर आज तक लोकसभा चुनाव में हार का मुंह नहीं देखा। तारीख 16 मई 2014। लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ तो विपक्ष मानो तिनके की तरह बिखरा दिखाई दिया, क्योंकि मोदी लहर के सामने बड़े बड़े सूरमा हार गए और बीजेपी ने वो जीत हासिल की जो उसकी उम्मीद से परे थी। दो 2014 में 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 336 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 282 सीटें जीत दर्ज की। इस चुनाव में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 44 सीट आई, जबकि कांग्रेस गठबंधन को कुल 60 सीटें मिली। पूरे 11 साल बीत चुके हैं इस महाविजय को, लेकिन पीएम मोदी का जीत का सिलसिला आज भी जारी है। बीजेपी के नरेंद्र मोदी सिर्फ एक उम्मीद भर नहीं, बल्कि मोदी वो नाम भी है जो बीजेपी के लिए एक करिश्मा है और उसका आधार है। मोदी है तो मुमकिन है, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए सफलता का वो इतिहास रचा जिसने देश के बड़े बड़े दलों को ये बता दिया कि अब मोदी एरा शुरू हो चुका है। साल 2014 में पहली बार संसद पहुंचे नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिया था, जिसके बाद 4 सालों में बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में एक के बाद एक चुनाव में कांग्रेस को कई राज्यों में हरा दिया। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 21 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 14 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। वक्त बीतता चला गया, देश को मोदी के वादे और उनके काम करने के तरीके पर एतबार होता गया। बीजेपी ने 2014 का चुनाव तो प्रचंड जीत से जीत लिया। साल 2019 में भी बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में एक और इतिहास रच दिया। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष यही बोल रहा था कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है, साल 2019 लोकसभा चुनाव में जनता ने बता दिया कि मोदी लहर थी और आगे भी रहेगी। साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इसके सूत्रधार बने खुद पीएम नरेंद्र मोदी। सबका साथ सबका विकास का नारा इन चुनावों में काफी हिट हुआ। मोदी लहर ने वो जलवा दिखाया कि विपक्ष को न सिर्फ झटका लगा, बल्कि वो इस सदमे से आज तक उभर नहीं पाया। साल 2014 में मोदी की जीत का आगाज प्रचंड था, तो साल 2019 आते आते इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखते ही देखते मोदी नाम एक ब्रांड बन गया। साल 2014 के बाद बीजेपी लगातार मजबूत होती गई और आलम यह हुआ कि विपक्ष की मजबूरी बन गई गठबंधन में एक साथ आने की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ नरेंद्र मोदी थे और दूसरी ओर पूरा विपक्ष। इसके बाद भी बीजेपी के जीत का सिलसिला जारी रहा। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें भले ही कम हुई, लेकिन मोदी ने बता दिया कि देश को आज भी उनके नाम पर भरोसा है, उन्हें हरा पाना आसान नहीं। अच्छे दिन मोदी की महाविजय को 11 साल हो गए। दूसरी ओर बीजेपी के साथ साथ पीएम मोदी ने एनडीए को भी मजबूत किया। ये मोदी का मैजिक है कि वो जहां भी जाते हैं सिर्फ एक नाम गूंजता है, ये मोदी का ही ऑरा है कि देश से लेकर दुनिया तक उनकी दीवानी है। तो ये मोदी का ही दम है कि आज भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है, फिर वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर। पीएम मोदी ने बता दिया कि
कि न्यू इंडिया की परिभाषा क्या है। दोस्तों का भरपूर साथ और दुश्मनों का सर्वनाश। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं दे। पीएम मोदी का ही दम है कि पूरा देश केसरिया रंग में रंगा नजर आ रहा है। जो बीजेपी साल 2014 से पहले तक सरकार बनाने के सपने देखती थी, अब वो कई राज्यों में काबिज हो गई है। साल 2014 में बीजेपी की 5 राज्यों में सरकार थी, जबकि एनडीए की 6 राज्यों में। तब देश में 19.5% आबादी वाले राज्यों पर बीजेपी और 22% राज्यों पर एनडीए की सरकार थी। साल 2019 में बीजेपी की 12 राज्यों में सरकार बनी और एनडीए की 18 राज्यों में। तब 41% आबादी वाले राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और 54% आबादी वाले राज्यों में एनडीए का राज था। लेकिन दिल्ली विजय के बाद 2025 में बीजेपी की 14 राज्यों में अपनी सरकार है, जबकि 21 राज्यों में बीजेपी सहयोगी दलों के साथ सरकार में है। यानी पीएम मोदी के नाम और काम पर बीजेपी का कमल लगातार खिलता जा रहा है, जो आज भी जारी है। 2014 में हमारी सरकार ऐसी परिस्थिति में बनी थी जब सरकारों पर देशवासियों का विश्वास लगभग टूट चुका था। कुछ लोग तो ये सवाल उठाने लगे थे कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र और विकास साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन आज जब कोई भारत को देखता है तो गर्व से कह सकता है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। पीएम मोदी का दम आज दुनिया देख रही है। देश में मोदी लहर आज भी है, तो मोदी के फौलादी फैसलों ने आज हर किसी को ये बता दिया कि देश कितने सुरक्षित और ताकतवर हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो भारत की बागडोर संभाले प्रधानमंत्री मोदी को 11 साल हो गए। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने क्या बड़े काम किए, 11 अहम फैसले अब हम आपको बताते हैं, जो मोदी सरकार के देश को लेकर प्रतिबद्धता को बताते हैं। वो कौन कौन से बड़े फैसले हैं, आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं। अभी आप देखिए, जो 11 साल में ये देखिए, ये वो तस्वीरें आप देखिए। वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, जिसको लेकर तमाम हाय तौबा मची हुई थी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया और इसको हटाना ये टेढ़ी खीर था, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है और उन्होंने इसको मुमकिन करके दिखाया। 3 तलाक पर कानून बनाया और जिसका स्वागत मुस्लिम महिलाओं ने भी किया। राम मंदिर का निर्माण कराया। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, ये मास्टर स्ट्रोक था। और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, और इसके बाद अगला दूसरी तीसरी बड़ी व्यवस्था का लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं। देश में डिजिटल युग की शुरुआत हुई। आयुष्मान भारत योजना, और जिसमें लोगों के स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो चिंता है वो दिखी और लोगों को बहुत राहत मिली। नई टैक्स रिजीम लागू की गई, इसकी डिमांड हर कोई कर रहा था। जो भी नौकरी पेशा थे वो इसकी डिमांड कर रहे थे और उनकी मांग मोदी ने मान ली। ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया भारत, और यहाँ पे तमाम विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। और चंद्रमा पर चंद्रयान 3, पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। तो ये 11 बड़े फैसले सरकार के। तो देश में मोदी लहर, तो विदेशों में मोदी वो नाम है जिनका दुनिया सम्मान करती है। प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां जाते हैं, दुनिया के उस देश को वो अपने रंग में रंग लेते हैं, जिसका उदाहरण है प्रधानमंत्री मोदी को मिले सम्मान। अब वो सम्मान आपको बताते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी किसी देश का दौरा नहीं करते, बल्कि वहां
कि जनता वहां के लोगों के दिलों में भी राज करते हैं। अब 2016 में सऊदी अरब में सर्वोच्च सम्मान अब्दुल अजीज अल साद प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। 2016 में ही अफगानिस्तान दौरे पर वो गए और वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आमिर अमानुल्लाह खान से उनको सम्मानित किया गया। साल 2018 फिलिस्तीन दौरे पर वो पहुंचे और ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का सम्मान उनको दिया गया। साल 2019 रूस, यूएई, मालदीव, बहरीन में सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा साल 2020 की अगर हम बात करें तो अमेरिका में उनको लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया। ये जलवा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साल 2021 की बात करें तो भूटान दौरे पर थे, जहां पर उनको ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2023 में पापुआ न्यू गिनी गए थे और वो वीडियो भी काफी पॉपुलर हुआ था, जहां पर ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से उनको सम्मानित किया गया। ये है प्रधानमंत्री मोदी का जलवा। वो दिल जीतने में माहिर हैं। 2024 की बात करें तो कुवैत वो पहुंचे थे, जहां पर ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से उनको सम्मानित किया गया था। पूरी दुनिया में मोदी की इमेज है और हर कोई उनको सम्मानित करना चाहता है। साल 2025 की बात करें, अभी हाल ही में वो मॉरिशस दौरे पर गए थे और जहां पर उनको द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी और ग्लोबल लीडर हैं और इसी के तौर पर उनकी पहचान हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को कई देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला, तो मोदी की स्वीकार्यता भी पूरी दुनिया भर में देखी जा रही है। दुनिया में जब जब शांति की बात आई, चाहे वो रूस यूक्रेन की बात हो, इजराइल और गाजा की बात हो, हर जगह मोदी की स्वीकार्यता रही है। हर किसी की निगाह में पीएम मोदी पर रही है और वो चाहता था, चाहे हम यूक्रेन की बात कर लें, वो चाहते थे कि रूस से बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये है पीएम मोदी की विदेश नीति का नतीजा कि आज हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। विदेश की धरती पर इस नाम की गूंज को सुनकर हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो जाता है। 7 समुंदर पार देश के प्रधान को मिल रहा भव्य सम्मान देखकर हर भारतीय गौरवान्वित हो रहा है। आज भारत विश्व पटल पर नई पहचान बन रहा है, तो इसका पूरा श्रेय वर्ल्ड लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। न सिर्फ भारत बल्कि पीएम मोदी का पूरी दुनिया में वो मान सम्मान है जो भारत को एक नई परिभाषा देता है। ये मोदी का ही जलवा है। जब पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के पैर छूते हैं, खुद रूसी राष्ट्रपति पीएम मोदी की बातों को मानते हैं, वही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मोदी को अपना माय फ्रेंड मोदी कहते हैं, तो इस्लामिक मुल्क भी पीएम मोदी के आने पर पलक फावड़े बिछा देते हैं। आज दुनिया हिंदुस्तान की बढ़ती वैश्विक ताकत को स्वीकार करती है। भारत के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों ने इसके पहले अपना लोहा मनवाया है, लेकिन जो दीवानगी पीएम मोदी को लेकर है वो आज तक नहीं देखी गई। सर्दी हो, आधी रात हो, बरसात हो या फिर बर्फबारी, पीएम मोदी के स्वागत के लिए विदेश में बैठे भारतीय उत्सुक रहते हैं। और ये पीएम मोदी का करिश्मा है कि वो जहां भी जाते हैं दुनिया में उनका नाम गूंजता है। मोदी शांति दूत है। मोदी दुनिया के लिए एक उम्मीद है। ये मोदी इफेक्ट ही था कि दुनिया पर मंडरा रहा परमाणु खतरा टल गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम की बातों को माना और यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने हिंदुस्तान को सुपर पावर देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। जिस तरह से इस्लामिक देशों से गहरा नाता बनाते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इन देशों से दूर किया, वो उनकी दूरदर्शी कूटनीति को बताता है। दुश्मन के लिए मोदी काल है और दोस्तों के लिए उनका साया। यही वजह है कि दोस्त मोदी जहां जाते हैं वहां उनका ग्रैंड वेलकम किया जाता है और दुश्मनों को भी एक संदेश जाता है कि मोदी लोगों के दिमाग में नहीं बल्कि दिल में रहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी वो लीडर हैं जो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
आज के 11 साल पहले मोदी के गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती थी, लेकिन अब मोदी की मैजिक की दीवानी पूरी दुनिया हो गई है। यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।